हाँ सूरत, आवाज आ रही है? Am I audible? Surat, can you hear me? सूरत, am I audible? Yes, sir. तो आज हम लोग लॉजिकल क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू कर लें। Yes, sir. तो एक बार तो आपका पढ़ा होगा, हम लोग अब इसको ऐसे करें। देयर आर 3 सिस्टम्स हमें दिया हुआ है शॉर्ट में। यहाँ सिस्टम में देयर आर नंबर 1 2 सिस्टम्स, नंबर 1 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन Yes, sir. दैट आई थिंक यू नो। इसके एक्चुअली जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो हम लोगों को मेनली अभी 5 में आना है, बट फॉर ऑब्जेक्टिव यू सी 2 सिस्टम में भी क्या क्या इट में भी क्वेश्चन कैन बी देयर, जे व्हाट इज करेक्ट अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आई थिंक इस पार्ट को तो आपने पढ़ लिया होगा इसमें। Yes, sir. इसके बाद शॉर्ट में वी हैव ए 3 डोमेन। 3 डोमेन इज क्लियर, शॉर्ट में ही है, 3 लाइन लेके, तब मैं 5 में आ जाऊंगा। 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? ये 3 डोमेन एकदम, which is also called as 6 kingdom. It was given by Carl Lewis. तो इट इज कॉल्ड 3 डोमेन या फिर 6 किंगडम। तो इस 6 किंगडम में इस यहाँ पर क्या एक ऐड हो गया, तो इन्होंने, मैं आप बताऊं, कार्ल लूज हैड वर्क अबाउट आर्कियोबैक्टीरिया इन डिटेल, और later we will study the archaeobacteria की जो characteristics है इनकी बैक्टीरियल वॉल की, that is quite different from the true Sir, bacteria. 3 kingdom किसने प्रपोज किया था? इन्होंने कहा टू, इन्होंने जो था, ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इन्होंने, अभी मैं इसका पूरा बना देता हूँ 3 डोमेन का, 1 मिनट।
इन्होंने क्या किया तो बता दूं पहले इनका शॉर्ट में, 3 डोमेन और 6 क्यों कहा गया, तो 3 इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 पार्ट में किया। नंबर 1 आर्किया, बैक, सर 3 डोमेन और 6 किंगडम समझ नहीं आया। अभी समझा रहा हूं उसी को। पहले 3 डोमेन का इन्होंने क्या किया, तो बैक्टीरिया को इन्होंने अलग कर दिया, आर्कियो बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया को। तो 3 डोमेन इसलिए कहा गया, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया इन्होंने ये किया। अच्छा, 6 किंगडम इसलिए कहा गया, 5 किंगडम में आपको क्या क्या था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया था। ये था ना 5 किंगडम में, जो हमको अभी डिटेल करनी है। तो यहां पर इसने क्या किया, ये तो 5 थे, यहां पर इसने डिवाइड कर दिया 2, आर्किया और बैक्टीरिया को। बिकॉज इन्होंने कहा जो आर्कियो बैक्टीरिया, ये जो आर्कियो बैक्टीरिया है ये ट्रू बैक्टीरिया से काफी डिफरेंट है। तो जो व्हिटेकर ने इनको एक साथ मोनेरा में रखा है, इट इज नॉट ट्रू। सो इसलिए 3 डोमेन और 6 किंगडम, क्योंकि 5 किंगडम में इन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया अलग से, आर्किया में एंड बैक्टीरिया में। तो आप बच्चे देखो सूरत, ये 6 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई। ये 3। हाँ सर, नहीं आ रही। हाँ, तो अब ये डिटेल तो नहीं, लेकिन इतना तो जानना पड़ेगा हमको, चूंकि अब कंपटीशन के लिए करेंगे। तो यूकैरिया इतने थे, इन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया, आर्कियो बैक्टीरिया में आर्किया और बैक्टीरिया में। जब हम लोग आएंगे डिटेल्स में तो प्लीज शुरू से बता दीजिए। इनकी सेल वॉल में बताएंगे आखिर क्या डिफरेंस है। और इन्होंने आगे चल के आज क्या क्या हुआ है, फिर आर्कियो बैक्टीरिया डिस्कस कर दिया हुआ है थोड़ा सा। अब ये क्लियर होगी आपकी 3 डोमेन। नो सर, नहीं, सर शुरू से बता दीजिए एक बार। फिर से बताऊंगा, अब ये सीट पर ही बता रहा हूँ आपको अलग से। अब यहाँ पर इसको मिटाओ, अब यहाँ हेडिंग लिखते हैं 3 डोमेन गिवन बाय कार्ल ऊज। तो कार्ल ऊज के बारे में मैं बता दूं। पहले 3 डोमेन इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में बांटा, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स के लिए उन्होंने कह दिया यूकैरिया। इसलिए इनको कहा गया 3 डोमेन, 3 डोमेन। और इनको 6 किंगडम क्यों कहा गया, 6 किंगडम इसलिए कहा गया जो यूकैरिया के अंदर 4 आया, क्योंकि मोनेरा को तो इधर इन्होंने डिवाइड कर दिया, यहां पर आ गया मोनेरा, यहां पर आ गया फंजाई, पहले याद, 1 मिनट, यूकैरिया में आ गया आपका नंबर 1 प्रोटिस्टा, जो यूकैरियोट्स है, यूसेलुलर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। टोटल किंगडम कितने हो गए बच्चे, अब बताओ। यदि हम सिर्फ डोमेन कहेंगे तो ये डोमेन जो है, ये डोमेन 1 2 3 डोमेन,
और इसमें से जो ये यूकैरियो था, यूकैरिया ऑलरेडी इसके अंदर ये 1 2 3 4 थे। तो आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, यदि इनको किंगडम के फॉर्म में हम लेते हैं तो हमारे पास 6 हो गया। अब इज इट क्लियर? हाँ, तो इसको ये आप स्क्रीनशॉट रख लो, और इससे ज्यादा तो आपको आएगा नहीं, लेकिन हम लोग रिवीजन में तो फिर थोड़ा सा आर्कियोबैक्टीरिया का हम केमिकल बताएंगे आपको जब हम आते हैं डिटेल में, क्योंकि तो 1-2 क्लास में तो पता चलता नहीं है ना, फिर कैसे डीप चलेंगे हम, क्योंकि जब पता चले बच्चों को कुछ बायोकेमिस्ट्री आती है तो आगे, ओनली नेम इज नॉट सफिशिएंट। तो आप ये लिख लो, ये 3 डोमेन मतलब ये, और 6 किंगडम मतलब ये आर्किया 1, बैक्टीरिया 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यदि हम इनको किंगडम में लेंगे तो ये 1 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। ये मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड क्यों किया? तो इन्होंने काफी वर्क किया हुआ आर्कियोबैक्टीरिया पर, जो आर्कियोबैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में होता है, एकदम एडवर्स कंडीशन में, जिसकी एग्जांपल 1-2 बताओगे, जैसे मिथेनोजन है, थर्मस एक्वाटिकस है, आगे पढ़ाएंगे थर्मस एक्वाटिकस, ये हॉट पूल में होता है जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस है और वहां ये ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, तो इसका मतलब इनकी वॉल में कुछ ना कुछ तो खासियत है। तो दे ऑल कम इन द आर्कियोबैक्टीरिया। सर आपने थर्मस के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर नहीं सर, नीचे। अच्छा, मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ। आर्कियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, मैं बताता फिर बताऊंगा। यहाँ पर बैक्टीरिया विच ग्रो इन हार्श कंडीशन इज आर्कियोबैक्टीरिया, जिसमें से हमारी बुक में एक नाम है मिथेनोजन, एनिमल के ह्यूमन कंपाउंड स्टंटाइन ऑफ द ह्यूमन ऑफ एनिमल से पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हार्ड कंडीशन है। दूसरा हमने कहा थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस ये जर्मनी का एक पूल है, वहां पर ये होता है, और ये बैक्टीरिया 100 डिग्री पर ग्रो करते रहते हैं। तो 100 डिग्री पर जब ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत है। इस तरह से बहुत ज्यादा है, बहुत बैक्टीरिया डिस्कस ग्रेजुअली। कुछ साल्ट में होते हैं, तो दे कम अंडर द आर्कियोबैक्टीरिया, इसलिए इन सब को इन्होंने आर्किया में रख दिया। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। डोमेन एक वही बुक में लिख देना बेटा, कार्लूस, और डोमेन का मतलब ये, और इतनी मैटर। अब लेट अस कम बैक। बुक में आ जाए। अब यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको नाम तो याद है। अब हम इसमें आते हैं, क्वेश्चन बनाते पहले। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वेयर द चीफ क्राइटेरिया, तो एक क्वेश्चन भी बना लें, व्हाट वर द chief criteria of classification by Whitaker। ये तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गई, और इसी को ऑब्जेक्टिव वाइड में कन्वर्ट करेंगे तो which of the following is not the criteria, which of the following is incorrect। देखो अब क्वेश्चन इन्होंने क्या क्या लिया था, इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर नंबर 1, पेंसिल शेयर करेंगे,
सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट लिया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, इसको अलग से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ किया। रिप्रोडक्शन नंबर 4 किया। अब फाइलोजेनिक रिलेशन 5 किया। फाइलोजेनिक कहते हैं, इसे बताओ, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ रेस। अब आप क्या करोगे, तो यहां से सारे पॉइंट यहां अंडरलाइन किया और यहां भी साइड में 1 2 3 4 5 सेम पॉइंट आप यहां पर करके लिख दो। तो इफ इट इज आस्क्ड इन नॉर्मल सब्जेक्टिव तब तो आपको ये लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में लिखेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। तो इसमें 3 आपको सही होगा, कोई ऑड मैन आउट कर देगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पैराग्राफ से कई क्वेश्चन पूछता है, बन सकते हैं। कभी कभी कहता है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो बच्चे वहां पर नॉट करेक्ट छोड़ दिया। ये आपको पहले देखना है। तो फर्स्ट टाइम वहां मुझे क्या करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मेरा मतलब हो गया प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्लियर है बेटा कि नहीं? नो सर, नहीं। फाइलोजेनी इज ancestral हिस्ट्री ऑफ रेस। कौन कहां से आया, इसको बोलते फाइलोजेनी। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ रेस इज फाइलोजेनी। अब हम बैक चलते हैं। अभी हमारे पास अभी इसका क्वेश्चन हुआ नहीं। यहाँ इस पैराग्राफ में कंफर्टेबल हो बच्चे? यस सर। एक बार बिना देखे बोल दोगे क्राइटेरिया कि देखना पड़ेगा? 5 हमने बोला, आप मेरे साथ बोल देंगे। नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर। हाँ, तो 1 मिनट रुको बच्ची। सेल स्ट्रक्चर में 2 आता है, क्या? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, उसमें क्या आएगा? सेलुलर एसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर लिख लेंगे, अभी करेंगे, उसको लिखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा? होलोजोइक। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। अब ये था क्राइटेरिया। इस तरह से आपकी क्वेश्चन बनेगी। लेट अस कम बैक। अब इनकी 5 किंगडम जो है, इनमें क्या क्या है उस पर पहले बात करें। पिछली क्लास में हमने इसको याद किया था। अब देखो यहां पर इनका है ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अभी जो हमने कार्डूज का किया है, उन्होंने इसी को 2 में पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाकी सारे रहने दिया था। आर्किया और बैक्टीरिया इसी को डिवाइड कर दिया था उसने। चलो, अब दे 5 किंगडम्स आर, ये नाम याद है सीक्वेंस में? यस सर। बोल दो एक बार मेरे साथ। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। वेरी गुड। अब मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक। इनकी पहले हम एक एक कैरेक्टर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से हम पहले कितनी, ये सबको अभी छोड़ रहा हूं मैं, पहले ऑब्जेक्टिव। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ये फिक्स्ड है। इन द पिछली क्लास हमारी आपकी मीटिंग हुई थी, तो आई टोल्ड यू दैट इनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी नॉट यूनिसेलुलर, बिकॉज पेज नंबर 19 पर नॉस्टॉक कैनाबिना है। तो इन पूरे 5 में एक्सक्लूसिव यूनिसेलुलर एक ही है, प्रोटिस्टा। फंजाई में क्या है?
अब ये हो गया इतना। अब यहां से यहां जो है, अब ये एक्सक्लूसिवली मल्टीसेलुलर है। आप इसको पेज पर लिखेंगे, मैं यहां बता रहा हूं, इसलिए मल्टी सेलुलर एक्सक्लूसिव। मैं आपसे पूछूं जो एक्सक्लूसिव मल्टी सेलुलर किंगडम इन द यूटेकर, द नंबर विल बी 1 2 3 4। कितना करेंगे आप? 3 को करेंगे। गॉट द पॉइंट? पेज पे आऊं? रुक जाओ, Yes. पेज पे आता हूं। अब यहां पर हमने दिया, देखो पहला कैरेक्टर यहां पर लिखा मोनेरा। मोनेरा की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये सारे अलग अलग भी डिस्कस होगा, अभी सिर्फ नाम से मैं आपको ऑब्जेक्टिव निकाल रहा हूं। मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। आई थिंक प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो आप समझ रहे हो, नहीं तो फिर इसमें आगे आना पड़ेगा। No, sir, पता है। इतना पता तुम्हें? अब पहले देखो इस सिर्फ नाम से कितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ड्राइव होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। अब यहां फंजाई, फंजाई की चीफ का, फंजाई आप खाते हो या नहीं? डू आर यू अवेयर विद फंजाई? Yes, sir. मशरूम खाते हो ना? Yes, sir. तो फंजाई, और फंजाई से कोई बीमारी भी होती है? Yes, sir. कौन सा एक नाम बोलो। Sir, अभी लोग, ringworm. अब बहुत सारे होते हैं, अभी लोग Sir, परेशान। ringworm. हाँ, अभी लोग परेशान है म्यूकोर माइकोसिस से। कोविड के बाद ये हो रहा है। Yes, sir. बहुत सारे होते हैं, क्रिप्टोकोकोसिस होती है, लिकोरा, एनीवे। फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स चीफ क्या है? इट, ये कंप्लीट हेटरोट्रॉफ है। फंजाई कभी ऑटोट्रॉफ नहीं होता। और इनमें सेल वॉल होता, अलग से लिखो, कुछ सेल वॉल होगा। और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब देखो, मैं आप अभी अकेले हो आप, तो आपके हिसाब से अब इसको हम ब्रेक करते हैं। अब सारे बच्चे इसमें कोप अप नहीं कर पाएंगे। ये जो है, ये ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। ये भी यूकैरियोटिक है। इसके बाद ये मे बी, इट मे बी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। याद रखिए, सबका अलग अलग फिर से होगा। हेटरोट्रॉफ। ये जो है एक्सक्लूसिव हेटरोट्रॉफ है, कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, सेल वॉल होगा और मल्टी सेलुलर होगा। सर, बुक में लूज टिश्यूज दिखा है, इसका क्या मतलब है? हाँ बच्ची, सर, बुक में लिखा है कि फंजाई मल्टी सेलुलर हैविंग लूज टिश्यूज। सर, लूज टिश्यूज का अभी क्या? उस पे आता हूँ ना। अभी देखो टिश्यू मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करना हो, ठीक अभी उस पॉइंट पे आया, मैं सबको अलग अलग डिस्कस करेगा, फिर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करो, एक ब्रेड को रख दो बाहर, थोड़ा छोड़ दो, इस पर 1-2 दिन पे देखोगे एक काले काले आ जाते हैं कुछ। ब्रेड बोर्ड देखा है? सर, देखें। देखा है। तो मशरूम की तरह खा मत लेना इसको। जी, तो इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये धागे धागे की तरह होते हैं, जैसे बाल, उलझे बाल होते हैं वैसे स्ट्रक्चर है। तो टिश्यू कहाँ बना है इसमें? समझ में आई? ये तो हम एक बार पढ़ाएंगे बता ना। दीजिए। इनका फंजाई का जो होता है वो माइसीलियम कहलाता है, वो तो डिटेल बताएंगे। उसमें टिश्यू नहीं बनता। जैसे बाल को आप निकालते हैं और जो बाल, उलझे बाल होते हैं, उन तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है। तो ये सारी, जिसको हम हाइफा बोलेंगे, वो यहाँ पर डिस्कस होगा।
अभी सिर्फ हम यहां से क्वेश्चन बना रहे हैं आपको, फिर आप पूछ लेना हमसे। फंजाई, फंजाई के बाद आई प्लांटी। प्लांटी में ये एक्सक्लूसिव ऑटोट्रॉफ है, यहाँ कोई ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ मल्टी सेलुलर और यह भी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होगा यहां सेलुलोज का होगा। पहले इसको एक कॉपी पर आप लिखोगे, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बना दूं, फिर अलग अलग करेंगे। अब ये एनिमेलिया जिसमें हम लोग भी आते, तो एनिमेलिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। यस सर। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे जी, कर पाएंगे? नो सर। क्यों? क्लोरोफिल जीन ट्रांसफर कर दे तब। चलो भाई फिर बात करेंगे 12th में। हेटेरोट्रॉफ और ये मल्टी सेलुलर, और यहां पर नो सेल वॉल। पहले हम इतनी ही कैरेक्टर क्यों लिए हैं ये बता रहा हूं, डिटेल क्यों नहीं लिया। अब पहले अब यहां से आप पेज पर क्वेश्चन बनाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑब्जेक्टिव। यहां से पहले एक बार आपके साथ रिवाइज करूं, उसके बाद हम अब यहां से देखो कितनी क्वेश्चन यहां से मैं निकाल रहा हूं पहले। देन वी विल कम सेपरेटली। मोनेरा, प्रोटिस्टा भी आएंगे, फंजाई भी आएंगे, प्लांटी भी आएंगे, एनिमेलिया भी आएंगे। अब इन्हें मोनेरा का तो एक ही ग्रुप, ये ओनली प्रोकैरियोट है, दिस इज चीफ। लेकिन ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दोनों है। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेल वॉल may be present और एब्सेंट। जैसे माइकोप्लाज्मा आएगा, एब्सेंट होगा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इन सब में सेल वॉल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये दो ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल होना ही होना है। यहां देखो दो ग्रुप, और केवल बिना से कंप्लीटली विदाउट सेल वॉल वाला एक यहां है। अब यहां से स्टेटमेंट, अब देखो बच्चे, सूरत यहां तक ठीक हो? अब आगे क्वेश्चन यस सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब क्वेश्चन बनेगा, अब क्वेश्चन बनेगा, Which of the following statement is true या false? आप नीचे में लिखोगे 5 में से the kingdom exclusively without cell wall, सर the phylum exclusively without सेल वॉल, बिना सेल वॉल का कितना किंगडम है इसमें? सर एनिमेलिया। एक एक्सक्लूसिव वर्ड दे दिया तो 1, यदि एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं दिया तो 2 हो सकते, क्योंकि इनमें भी माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। अब याद दो, नीट में क्या करेगा, बस एक बात घुमा दिया, एनिमेलिया। जी समझो। सुनो बच्चे, अब देखो कितना 8-10 क्वेश्चन बनता है। एक ही 2 दिन में पता नहीं चलता है ना क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब तुम्हारी समझ थोड़ा ज्यादा है, तुम्हारे साथ हम सब ये बात कर सकते हैं, और ये कैन टॉक विद आवर स्टूडेंट। एक ही बार में सारे को पता नहीं चले। अब मान लो 10th में कोई ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, 9th में, ये तो 9th की चीजें हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ता है। चलो बच्चे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर हम बात करते हैं आपसे। एक्सक्लूसिवली विदाउट सेल वॉल 1 होगा, 2 एनिमेलिया होगा। अब देखो कितना क्वेश्चन, सिर्फ अभी हम कहीं फाइलम में नहीं गए हैं, सिर्फ हम ये बता रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, phylum exclusively with cell wall, सर 2 फंजाई एंड प्लांटी। तो 2 आया ना। यस सर 2। इसको यदि हाईलाइट करके ना रखा जाए पेज पर, तो जो 60 सेकंड हमको क्वेश्चन के लिए मिलता है यहाँ मिस कर जाएगा ना बच्चा, वहां सोचते ही सोचते रह जाएगा। जब हिडन है, एक्सक्लूसिव ना दे तो एक्सक्लूसिव सेल वॉल 2 हो गए,
तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे कौन कौन, फंजाई एंड प्लांटे। प्लांटे। फिर दोनों का केमिकल लिख ही दिया मैं। अब थर्ड, exclusively phylum unicellular, exclusively unicellular, प्रोटिस्टा। yes good, only one, exclusively अभी हम कर रहे हैं। और यहां पर आपको मैं बताया था पिछली में 99.9% बच्चे गलती करेंगे, इनको भी उठा के डाल देंगे। They will not think that Nostoc and Abina may be multicellular। इतना नोट कर लिया, अब आगे बढ़ूं? यस सर। ये 3 नोट हो गया, अब ये पूरा रहेगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब इसको सामने रखते हैं, अब देखिए और क्वेश्चन निकालते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसमें एक्सक्लूसिव, नेक्स्ट पॉइंट में जो आपका फोर्थ आएगा, एक्सक्लूसिव मल्टी सेलुलर। जो लो बच्ची सूरत, exclusive multicellular, you can give the answer। सर एनिमेलिया, प्लांटे एंड फंजाई। हाँ, अब इसमें अभी ऐसे आएगा तो आएगा, अब इसमें जब आगे हम आएंगे तो एक डिस्कशन करेंगे ये ईस्ट के बारे में। जो ये सिंगल सिंगल होते हैं तब इनको ऐसे क्यों रखा गया है, वो आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मल्टीसेलुलर कर दिया तो 3 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अभी बच्चे, मैं एक डीप में तो कहीं नहीं गया, सिर्फ नाम से ही क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, ये जब सारे ट्रू मैटर लिख जाएगा तब बताएंगे फ्रॉम गिवन हाउ मेनी स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, हाउ मेनी statements are इनकरेक्ट या करेक्ट या नॉट करेक्ट, कुछ भी कर दे। अभी जितना आपने लिखा है वो सब यहाँ ABCD में रहेगा, कोई एक उल्टा रहेगा। तो ये वो कब पकड़ाएगा, जब अभी आप थॉलोली लिखे रहेंगे तभी तो। यस सर। तब तो अब तो इससे आप सारे को इसको एक अलग करके क्वेश्चन बना लेंगे। इसका समझ में आ गई इतनी? यस सर। और अच्छा, कंप्लीटली हेट्रो एक्सक्लूसिव हेट्रोट्रॉफ कौन होगा? फिर और भी देखिए, बोलो क्वेश्चन। सर फंजाई हाँ और एनिमेलिया। हाँ, एक्सक्लूसिव हटा देंगे तो ये दोनों जो है ये आपको दोनों में काम ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं, इनमें ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं। तो ये हर दोनों में यदि एक्सक्लूसिव नहीं आएगा तो ये दोनों का रोल होगा। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। इसमें कब कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलिए, अब वो जो था ये भी क्लियर हो गया, जो उन्होंने मोनेरा को ही 2 पार्ट में बांटा था 3 डोमेन में। यस सर। और क्या ये, तो ये हो गई व्हिटेकर सिस्टम। अब हम शुरू करेंगे एक से, अब मोनेरा से शुरू करेंगे। तो मोनेरा में कौन कौन आते हैं पर इस पर बात कर लेंगे। अब वापस आऊं बुक पे? यस सर। क्योंकि जितने नीट की क्वेश्चन बनती हैं वो सारे बुक से निकाले जाते हैं 100%। केवल कोरिलेशन जो है वो करना होता है। अब देखो, बैक्टीरिया हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और बैक्टीरिया हमको 12th तक जाएगा, बहुत कुछ होगा। अब यहाँ बात देखो, अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अभी हमने इसकी बात किया, थोड़ा थोड़ा ये भी लिख दिया,
प्रोटिस्टा में लिख दिया, सब में प्रेजेंट। जब इस पे फाइलम में जब आएंगे तो बताएंगे किसमें क्या है, इसमें बताएंगे काइटिन का। और काइटिन के बारे में हम जब पढ़ें कहेंगे काइटिन क्या है, तो अभी नहीं 149 में पेज पर आएगा का फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन में आएगा। जो आप काइटिन कभी बच्चे नाम सुनते हैं, ये काइटिन क्या है, सेलुलोज क्या है, ये सब पर बात में होगी। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहां से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव ड्राइव हो सकता है, यहां देखो। तो प्रीवियसली अब ये क्लेमाइडोमोनास, एस्पायरोगायरा, और अब प्रीवियस क्लासिफिकेशन में अब क्या आया था, अब देखिए इन द ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट के अंदर ये सारा डाला हुआ था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, ये सारे एक साथ डाला हुआ था। बट यहाँ इस बेसिस पर सेपरेट किया। अब इसमें देखो, अब इनमें ये क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, इट वाज इंक्लूडेड इन एल्गी। अभी भी बुक में आपको बताऊंगा थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि अब ये क्लेमाइडोमोनास जो है ये ऐसे होते हैं जी, सिंगल, ये ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। सीधे हम नाम बोलते हैं तो नहीं याद रहेगा, थोड़ा सा आप यदि हल्का सा पेंसिल से बना लोगे तो याद हो जाएगा जो भाई क्या बात है। और एस्पायरोगायरा ये फिलामेंटस है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इनका नाम हो गया स्पायरोगायरा। ये ऐसा होता है स्पायरोगायरा। पहले नाम सुना स्पायरोगायरा का कहीं? यस सर। देखा है कभी? सर जस्ट बुक में देखा था, बुक फ्रैगमेंटेशन में नहीं, डायरेक्टली नहीं देखा, पानी। सर देखा था 9th में शायद। हाँ, यहाँ इसको वाटर सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि जहां से उठाएंगे तो ये सिल्क की तरह, बालों की तरह होता है। इनका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होता है ऐसे, इसलिए इसका नाम है स्पायरोगायरा। सारा नाम ऐसे होता है जैसे आप कोई मोहल्ले में आपके लगे होंगे। एक मिनट, मैं बेटा बैटरी थोड़ा समय लगा रहा हूँ, एक जस्ट वेट, बैटरी वीक हो रही है। ओके, नाउ फाइन। तो अब व्हाट हैपेंस इन दिस सिस्टम, व्हिटेकर सिस्टम ने इनको अलग, इनको क्लेमाइडोमोनास को किस में डालोगे भाई? क्लेमाइडोमोनास को डाल दिया गया प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये सिंगल सेल के, और प्लांटी के साथ रखा गया क्योंकि ये मल्टी सेलुलर। यहाँ पर इसलिए आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, ये ड्रॉ, दिस वाज द ड्रॉबैक इन प्रीवियस। पूछ लेगा तो क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, आगे चल के लिस्ट बना देगी। क्लासिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ये अब यहाँ पर है जो ड्रॉबैक, यहाँ पर लिखिए ड्रॉबैक ऑफ old system of classification. So that was ultimately unicellular, multicellular were kept together, autotroph, heterotroph were kept together. That was the drawback. अब फंजाई की सेल वॉल काइटिन का है, दूसरे का सेलुलोज हुआ है, ये भी ड्रॉबैक है।
So these are the drawback of the old system of classification. अब यहाँ पर आओ, तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? अब all prokaryote grouped under together monera. अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ देखो दिया क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला, पारामीशियम, एविवा। क्लोरेला का नाम पहले सुना है कहीं पर? नो सर। आपको एल्गी में नहीं डिस्कस किया है, 208 पेज पर आप खोल के देखिएगा, यहाँ पेंसिल से लिख देना, वहां पर दिया हुआ है क्लोरेला, इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस में। तो कोई एक वर्ड कई जगह आता है, ये दो जगह है, तो हम यहीं पर लिख दें इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट 208 पर, बाद में देख लेना, अभी मन हो तो उलट के आप देख सकते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, which of the following set is correct or incorrect? तो उनमें अब क्या करेगा, करेक्ट में क्लेमाइडोमोनस भी है, ये ऑटोट्रॉफ है, क्लोरेला सिंगल सेल का है, ये आउट। अब यहाँ पर पैरामीशियम का नाम आपने सुना है, पैरामीशियम, एमीबा, प्लाज्मोडियम भी आगे आ जाएंगे आपको। तो ये ऑल सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक है, तो ये कर देगा और यहाँ सेट बना देगा। अब मान लीजिए एक सेट में इनकरेक्ट सेट दे रहा है, तो इन सेट के साथ बीच में एक डाल देगा आपको स्पाइरोगायरा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो जो जिस सेट में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, प्लाज्मोडियम कौन से फाइलम में होते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है ना, अभी पर प्रोटोजोन में आएगा ना। प्लाज्मोडियम जो है सर उसमें स्पोरोजोआ में आता है। आगे प्रोटोजोन को क्लासिफाई करेंगे 4 में, सर्कोडाइना, मास्टिकोफोरा, सर मतलब प्रोटोजोन्स कौन से फाइलम में आते हैं? प्रोटोजोन कौन से किंगडम मतलब? अभी ये देखो प्रोटिस्ट में 5 आएगा। अभी जब प्रोटिस्टा में थोड़ा दिखाई देता हूँ आपको। प्रोटिस्टा जब अलग से करेंगे बेटे, यहाँ पर देखो ये मोनेरा पहले खत्म होगी, इसके बाद देखो आर्कियोबैक्टीरिया आएगा, यूबैक्टीरिया आएगा। अब इसके बाद यहाँ से हम जब शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे प्रोटिस्ट। तो इस प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आएगा, तो इसमें 5 है। तो इसमें 5 है, तो इसको इस समय आपको याद करा देंगे, CDESP। ये है आपको क्राइसोफाइट्स, ये डायनोफ्लाइजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, और ये प्रोटीन। ये देखो यहाँ, फिर हम बैक चलेंगे, आपको दिखा दो। ये देखो क्राइसोफाइट, ये देखिए अब ये स्लाइम मोल्ड, अब आया प्रोटोजोन। तो मोनेरा का ये पार्ट है प्रोटोजोन। इसमें आएंगे, सर आप CDESP का फुल फॉर्म बोल सकते हैं प्लीज? अभी तो अब वो तो शॉर्टकट याद कराने का तरीका बता देता हूँ, फिर बैक। अब समझ, सर एक प्लीज। अभी बता देता हूँ, अभी तो आगे आप आगे, यहाँ तो हम बताते हैं, फिर बता देता हूँ। प्रोटोजोआ समझ में आ गई बच्ची, सिंगल सेल का एनिमल। तो इसी, एक मिनट, ये देखो इसी में आएगा एमीबा। अब आप प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे, पहले वो बता दूं तब आऊं मैं। ये देखो ये प्लाज्मोडियम आया आपका यहाँ, इसमें तो अभी टाइम है। ये प्लाज्मोडियम आ गया, इनके क्लास इसमें, इसको बोलते स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, या ये इसमें आते हैं। तो इसमें तो अभी टाइम लगेगा हमको आने में। यस सर। तो आपने पूछा तो मैं बता दिया। और इस पूरी फाइलम को सबका तरीका है ना याद करने का। जैसे हमने कहा इसमें MP हैज ए फीमेल PA, तो इसको हम पहले ही आपको, जैसे अब इसमें आएंगे ना उस समय में बच्चों को बताता हूँ। चलो भैया, C फॉर कैट,
D for dog, E for elephant, SP। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। ये यहाँ पर बता दूंगा, समझ में, ये शॉर्ट फॉर्म बना दिया। जैसे फर्स्ट क्लास में कैट डॉग एलिफेंट पढ़े थे ना, ऐसे Yes, sir. हाँ जी हाँ जी। तो कोई आप, मैं अभी जब खत्म होगा उसके बाद आपको फिर जहाँ से हम लोग आप पूछते हो फिर पूछ लेना। अब तो अब देखो, जैसे अब पहला वाला आपका हो ही गया था, अब हम ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे उसमें अब बच्चे नए आए, ज्वाइन करें ना करें। अब आपके साथ चूंकि यू आर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अब इनको उसी हिसाब से चलेंगे। अब हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब इसी में जिनको आना होगा इसी में ज्वाइन करेंगे। अब बच्चे इसमें आओ मोनेरा में। Yes, sir. अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो अब आपके बैक्टीरिया के बारे में हम लिख लेंगे। 127, 128 पेज भी आएगा बैक्टीरिया में। ये सब मैटर को दोबारा से आपको लिखा हुआ है 127 पर। Excuse me, sir. यहाँ पर बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर 127 पर डिस्कस किया है ना। Excuse me, sir. हाँ जी। सर ये आपको कैसे याद रहते हैं 127 एंड 120 पेज? देखो ऐसा नहीं बच्चे, आप देखो, आप तो ऐसा है जब कंपटीशन के लिए हम करते हैं, आप मान लो 50 बच्चे हैं बैठे हुए, या अभी आप अकेले हो, इसमें तो कोरिलेट कैसे करेंगे बच्चे? मैं आपको बताऊं, जब हम लोग तो सीबीएसई के साथ बहुत दिन काम किया, सब कुछ किया, बच्चे 1-2 दिन में हड़बड़ा जाते हैं, तब कैसे होगा? अभी 10th से आए बच्चे, धीरे आपको पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कौन चीज कहाँ पर है वो तो नीट वाला पूछेगा जी। वो तो नीट वाला पूछेगा, तो हम आपको पहले ट्रेंड कर लेंगे धीरे धीरे। ये तो आपके साथ तो 3rd क्लास अभी है, धीरे 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 12th तक प्रैक्टिस कराते कराते जो बच्चे लगे रहेंगे करा देंगे। और तैयारी शुरू होती है 11th से। ये अभी जो 11th में 22 चैप्टर्स ये मेन है, ये बैकबोन है। अब अभी से आप करते रहोगे, धीरे धीरे आपको पेज नंबर लिखा दूंगा। आप पेज नंबर रटने की कोशिश ना करना, लेकिन लिख तो दोगे। अब यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। अब आप जाओगे वहां फिर 12th में। अभी तो थोड़ा थोड़ा कम बोलता हूँ बच्चे, अभी तो तुम्हारा 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो अभी कितना ज्यादा बोलूंगा, लेकिन तुम पढ़ रही है तो थोड़ा ज्यादा तुम्हारे साथ बोलता हूँ। अब हम ऐसे ही चलेंगे, 1-2 चलते चले जाएंगे। ठीक है, आप भी पढ़ के रखोगे, ज्यादा पूछोगे, थोड़ा परेशान भी करो पूछ के ना। क्या, जितने पूछते हैं बच्चे उतना अच्छा होता है। चलो, अब यहाँ पर मुरैना में अब कौन कौन आएगा, तो इसका क्लियर बातें हो गया। तो यहाँ पर पेज नंबर आप लिख देना बेटा, सेल स्ट्रक्चर वहां पर डिस्कस है, क्योंकि वहां पर डिस्कस होगा। और यहाँ अब आगे आता हूं। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया को कैसे देखोगे आप? घर में माइक्रोस्कोप रखे हो क्या? सर पहले था एक, बहुत पुराना। तो क्या किया, फेंक दिया? उसको निक रख लो ना। हमारे सर वो एक्चुअली मम्मा का था, मम्मा एक मंगवा का लो था ना। तो। मम्मी, थोड़ा सा मम्मी को कहो, थोड़ा सा मम्मी मंगवा दो एक। हमारे बहुत बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं भाई, या बैठे बैठे। आप सेल, एक बच्चे को सेल दिखवा रहा हूँ, किसी को प्लाज्मोसिस करवा रहा हूँ, सबके घर में बैठा हुआ है। अब कर रहे हैं काम, आप फिर हमको पिक्चर भेजते हैं यहाँ से, हम भी भेजते हैं। सर ले लेंगे। हाँ, एक आप रख लो ना, मैं, आप जैसे शेयर करोगे तो मैं आपको पिक्चर भेजूंगा। अब बैक्टीरिया का पिक्चर भेज दिया तो आपने देख लिया। वैसे बैक्टीरिया बोला तो क्या मार्केट में थोड़े मिलेगा बैक्टीरिया चलते फिरते? इस सूरत मुझे भी पिज्जा दिला दो, ऐसा तो नहीं मिलेगा। और बैक्टीरिया में कितने मजे की चीज है, ये जो है कुछ फायदे भी देते हैं और कुछ गैरफायदे भी करते हैं। दही खाते हो रोज, उसमें भी बैक्टीरिया है, और डिजीज वाला भी बैक्टीरिया है। तो दैट यू हैव टू स्टडी।
ये देखने में छोटा है, बहुत भयंकर। एक लाइन आएगा, इट इज सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एनीवे, पहले इनकम शेप पर आ जाए। अब ये राउंड होता है तो ये लैटिन वर्ड है कोकाई। ये तो पढ़ लिया होगा आपने, हाँ या ना? सर राउंड बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखा, गोला दिखाई दिया तो इसको बोला कोकाई। अब यहीं पर पेंसिल से लिख दोगे मोनोकोकाई। यदि सिंगल सिंगल है, अकेला अकेला, तो मोनोकोकाई बोलते हैं। और दो मिलके रहता है डिप्लोकोकाई। डिप्लो का मतलब दो। यदि चेन में होता है तो स्ट्रेप्टोकोकाई। अब एक आएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया का नाम देखो कैसे आता है, सुनो। एक बैक्टीरिया का नाम आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो नाम क्यों याद हो, देखो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टो का मतलब ये चेन में गोला, निमोनिया कॉज करता है, तो क्या नाम रख देगा इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जैसे आप लोग अपने एरिया में कोई लंबे लंबे आदमी होता है, नहीं कहते हो लंबू अंकल जा रहे हैं, वैसे ही होता है। सब बहुत नाम वैसे मिलेगा। अब देखो, बेसिलाई का मतलब होता है लंबा, इसलिए दही जमाने वाला बैक्टीरिया का नाम आपने क्या लिख दिया जी? लैक्टोबैसिलस। ये लंबा है और लैक्टोज शुगर यहाँ लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो वही बात बोला ना, लंबू है तो लंबू अंकल हो गए। इसी तरह से नाम बनती है बैक्टीरिया। तो बेसिलाई बहुत है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, वो भी बेसिलाई है। तो आगे बताएंगे धीरे धीरे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, अभी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं ना। और ये टेढ़ा मेढ़ा है तो स्पाइरल। अब स्पाइरल वाला जो है, अब इसमें भी बहुत सारा है। मोनोट्राइकस, किसी एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है, मोनोट्राइकस। डाइट इस तरह के, इस तरह का है दोनों साइड। इसके लिए वर्ड है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स बोथ। ये आ गया है। और यहाँ पर देखो सेम चीज बच्चे वहां डिस्कस करेगा आपको। सेम चीज है, यहाँ पर हमको कहने की जरूरत नहीं होगी। यदि यहाँ से आपने मैं पेज लिख दिया, अब वहां आएगा हाँ सर चलिए। और सब पूरे सरफेस का अगर हो तो हाँ जी, स्पाइरल। स्पाइरल ना, स्पाइरल का मतलब हो गया टेढ़ा मेढ़ा। और उसमें यदि ये फ्लैजिला सब में जो हो, जरूरी नहीं है दोनों तरफ फ्लैजिला है इनको, तो एम्फीट्राइकस बोलेंगे। मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ, एम्फी मीन्स बोथ, दोनों ओर पर सर फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला पूरे सरफेस पे हो तो तो यदि फ्लैजिला होगा तभी ट्राइकस नाम आएगा। इसमें एम्फीट्राइकस, लिथोट्राइकस भी क्लासिफिकेशन है। तब इसको एक बार लिख के छोड़ देता हूं मैं, यहां लिख दो, वही करता रहता हूं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, लेकिन नहीं है, आपको मैं बता दूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये अभी जो बेसिक बेसिक है वो बता, लिख के छोड़ो आप, फिर इसमें बहुत सारे मैटर आएंगे। अब ये सर कॉमन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला हो तो क्या उसे कुछ नहीं स्पेशल नहीं, नेम उसमें दिया अब गया है? यूग्लिना होता है, उसमें फ्लैजिला तो होता ही है, फिक्स्ड है। लेकिन सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, हर यूग्लिना में फ्लैजिला होगा। लेकिन उनकी फ्लैजिला और इनकी फ्लैजिला आपको देखने में एक जैसा लगेगा, अंदर में बहुत अंतर है। ये देखने में आपको एक जैसा बाल जैसा लगेगा, जब इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का एकदम डिफरेंट है। यूग्लिना थोड़ा पढ़ा सर होगा, हाँ जी। सर सीलिया जैसे पैरामीशियम में होता है और फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा रुक जा तू इसको मिटा दूं पहले। यस सर। सो देखो सीलिया भैया, और फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस होता अब ये सीलिया और फ्लैजिला एंड फ्लैजिला, ये आपको ऑलरेडी पढ़ना है, किसमें? सेल वाले चैप्टर में।
ये फ्लैजिला जो आपको पढ़ना है यूकैरियोट्स में, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सीलिया का मतलब होता है ये जैसे इसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है तो सीलिया कहलाया, भी मूवमेंट होती है। और फ्लैजिला होगा ये लॉन्ग होगा, दोनों का काम है मूवमेंट में, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा। ह्यूमन बॉडी में हम आगे पढ़ेंगे सीलिया होता है कहाँ पर। ह्यूमन बॉडी में, आपके बॉडी में कहीं पर सीलिया है, पता है आपको? नहीं, villi, small नहीं, intestine. ट्रैकिया में, ट्रैकिया जो कफ जो बाहर आ जाती है ना, तो वो सीलिया ही बाहर करती है। कान के अंदर भी सीलिया होता है। तो ये तो बेटा ये इसका सीलिया ये बैक्टीरिया में नहीं होगा, इसको यहां मत लिखिएगा प्लीज। बैक्टीरिया में कोई सीलिया नहीं होता। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में इंटरनल भैया, तो इंटरनल इसमें जब काटोगे तो यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। एक ही बात तू पूछती है, कैसे बताऊं मैं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट मिला यूकैरियोटिक का, ऐसे मिलेगा दोनों में। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, इनमें बैक्टीरिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट डिफरेंट होगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा। ये 127 पर इसका स्ट्रक्चर पूछ रहे हो बच्चे, वहां लिखा है, बना दूंगा। आप कहीं बॉक्स में लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ flagella and in eukaryotes are completely different। एक स्टेटमेंट लिखिए आप, यहां पर बॉक्स बना दो। flagella in bacteria and eukaryotes are completely different in their structure। आगे थोड़ा बढ़े बच्ची। अब एक, Yes, sir. अब जैसे कॉलरा एक डिजीज होती है ह्यूमन में, यहां पर आएगा, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिया? विब्रियो कॉलरी। कॉलरा डिजीज करता है तो विब्रियो कॉलेरी, ये हमको पढ़ना है आगे। तो नाम जो है इसी तरह से रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां देखो, अब व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, एक लाइन में कितनी मैटर का है? दो बैक्टीरियल सेल वेरी सिंपल, दे आर वेरी सिंपल, बैक्टीरियल सेल आर वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसमें बहुत कुछ कह दिया स्टेटमेंट। अब यही एक बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम है, ये भी बेसिलस होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये कॉजेज डिजीज, टीबी, मार दिया आदमी को। यहीं पर लैक्टोबैसिलस लंबा है, ये दूध से दही जमा दिया। तो देखने में तो आपको सारे दोनों बेसिलाई लग रहे हैं, तो इट मीन्स इनके अंदर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, लेप्रोसी कॉज करता है। आज बच्चे यहीं तक रखूंगा। अब है बैक्टीरिया ग्रुप आर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब एक लाइन में बहुत कुछ बातें कह रहे हैं। कुछ एसिड बनाते हैं, कुछ फोटोट्रॉप लाइट यूज कर लेते हैं, कुछ अब कीमो ऑटोट्रॉफ यहां लिखा है। सर मेटाबॉलिक एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब? ये मेटाबॉलिज्म, जो ये देखो, जो मेटाबॉलिज्म वही चैप्टर नंबर 1 में भी आया था।
अब लैक्टोबैसिलस है तो इनके अंदर कोई ऐसा इनके अंदर एंजाइम सिस्टम है ना जो लैक्टिक एसिड बनाता है। अभी यदि मैं लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको शायद समझ में नहीं आए, बना दूं क्या जो कैसे बनाता है? ये लो, एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए डिफरेंट एंजाइम। हर में डिफरेंट एंजाइम है जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ये हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइवर्सिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम सिस्टम्स। अब यहां जो दिया केमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, तो अभी हमारी पेज नंबर 91 पर भी आएगी और पेज नंबर 201 पर सारे नाम आएंगे बच्चे, यहां पर लिख दो। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में 19 पेज पर भी डिस्कशन है हमारा और 201 पर भी है। और यहां से शुरू करूंगा अगली क्लास में जो पर ये आर्कियोबैक्टीरिया जिसको आर्किया कर दिया था। सर एक बार अभी बता दीजिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब ये चलो आता हूँ, देखो कुछ इसको मिटा, इसको पेज पर आ जाऊं। तो बस कीमोसिंथेटिक अभी ऑटोट्रॉफिक बता दीजिए। आपके बुक बता रहा हूँ, एक बुक आपके सामने है। यस सर है। 201 खोल दोनों बच्चे। देखो ये बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में लिखता हूं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये भी एक अलग चीज है। अब कुछ बैक्टीरिया जो है ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। अभी शॉर्टकट बताता हूं, आपने पूछ लिया तो ऑटोट्रॉफ। अब कुछ होता है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये क्लियर है कि अपना खाना खुद बनाएगा। अब इसमें आएगा फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट यूज करेगा। और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉफ। इस कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस लिखूं अभी? ये तो वहां पूरा डिस्कस करना है जी। नाइट्रोमोनास नाइट्रोकोकस ये अलग से होगी, ये इतने ही नहीं होंगे। अभी जैसे फोटोसिंथेसिस आप पढ़ोगे, सुनो थोड़ा सा 10th में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना? यस सर। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना? यस। वाटर का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में बताइए? What is the role of water in photosynthesis? मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो व्हाट विल बी योर आंसर? फोटोसिंथेसिस इतना याद है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक से, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट होती है जी, ये निकल जाती है, ये इनका फंक्शन नहीं है। फंक्शन है इनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देना, जो आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा, ये काम है इनका, टू प्रोड्यूस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो अंत में हाइड्रोजन बनाते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ जो है वो लाइट को यूज करता है इस प्रोटॉन के लिए। कीमो ऑटोट्रॉफ जो है ये केमिकल यूज करता है, फिर लेगा यही नाइट्रोजन। तो इसको तो हम समझाएंगे आपको फोटोसिंथेसिस में, लेकिन आपको समझना चाहिए, इफ यू हैव स्टडीड thoroughly in the 10th class what is the role of water in photosynthesis। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन। तो फोटो ऑटोट्रॉफ जो है ये, इसमें क्लोरोफिल भी होता है और हायर प्लांट से अलग होता है। केमो ऑटोट्रॉफ केमिकल यूज करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम।
सर तो प्लांट में दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं, प्लांट्स में? ये चीज सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। अभी इसको ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर हम फोटोसिंथेसिस में चले आएंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। इतना नोट करके फिर पेज को रखो। अब पेज नंबर लिखाता हूँ, वो लिखते रहो, जैसे उस पेज पर आओगे इसको मैं बढ़ा दूंगा। अब हेटरोट्रॉफ है, जितने डिजीज कॉजिंग है बैक्टीरिया, वो तो हेटरोट्रॉफी है। लैक्टोबैसिलस भी हेटरोट्रॉफी है। ये फूड लेगा, इससे लेगा माइक्रोबैक्टीरिया, जो जितने डिजीज कॉजिंग है, टिटनस या टाइफाइड, जितने कॉज कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये ऑल आर हेटरोट्रॉफ। ये हमारी बॉडी से लेता है ना। यस सर। तो इसके लिए एक पेज बना लो आप अलग से। आप पूछते हो क्वेश्चन तो एक पेज बना लो, बुक से चलते रहेंगे साथ में, जब बुक की लाइन ना छूटे। ठीक है सूरत? यस सर। और कोई क्वेश्चन? अब तुम नहीं पूछोगे तो मैं ही पूछ लिया करूंगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप आगे यहां से आगे हम चलेंगे आर्कियोबैक्टीरिया से। ठीक है, ये आर्कियोबैक्टीरिया से आगे चलेंगे यहां से समझाते हुए, और जो आपको एक्स्ट्रा आएगा उसको यहाँ